भले ही मीडिया ट्रायल के बाद राजधानी में स्लॉटर हाउस बंद कर दिया गया है, मगर खाने वालों को कोई दिक्कत नहीं है। इसकी वजह यह है कि एक तो अभी भी राजधानी में कई जगह पर अवैध कटाई चल रही है, और दूसरा जंगली जानवरों के शिकार का माल भी हमारे यहाँ धड़ल्ले से मिल रहा है। आपको बस थोड़ा रसूख होना चाहिए और आपके पास वो कनेक्शन होना चाहिए कि आपको वो मिल जाए। कई बड़ी बड़ी जो पार्टियां हो रही हैं उसमें जंगल का माल खपाया जा रहा है। इसमें पुलिस और वन विभाग की भूमिका भी संदिग्ध है। संदिग्ध इसलिए है कि अगर ये लोग अलर्ट होते, अपना काम बखूबी करते जैसा इनको करना है, तो राजधानी के अंदर बिना चेकिंग के जो ये माल आ रहा है जानवरों का, ये नहीं आता। भोपाल में जो 26 टन गौमांस मिला था और उसके बाद जो विवाद हुआ, उसके पकड़े जाने के बाद से जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो राजधानी के एक मशहूर हिंदूवादी नेता हैं वो चुप्पी साधे बैठे हैं। वैसे तो नेताजी बहुत बड़े बयानवीर हैं, आपने भी उनके बयान सुने होंगे। उनके समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट भी कहते हैं, और जहां भी हिंदू विरोधी कोई बात या घटना होती है उनके बयान तत्काल आ जाते हैं, कोई देरी नहीं होती, जहां एक्शन होता है तत्काल रिएक्शन आ जाता है। मगर ये गौमाता के मामले में वह शांत हैं, और बयान देना तो दूर, उनकी जो चिड़िया भी है जो काफ़ी चहकती है, वो इस गौमाता का जो मांस मिला है उसके बारे में लिखने से शायद कतरा रही है। जो नेताजी हैं वो ढाका और लाहौर में तिरंगा लहराने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हिंदुओं की आस्था से जुड़ी गौमाता पर उन्होंने जो सन्नाटा अपनाया है उससे कुछ संदेह तो होता है कि आखिर ये चुप्पी का कारण यही है, क्या है। यही हाल एक भोपाल के एक नेताजी हैं जो मंत्री जी भी हैं, वो भी कोई ज़्यादा मुखर हो नहीं पाए इस मामले में। हालांकि शारिक मछली के मामले की तरह इस मामले में भी उन्होंने रस्म अदायगी जरूर की है। चमड़े का धंधा करने वाले असलम से राजधानी के काफ़ी नेता जुड़े हुए हैं, कईयों ने उनसे बड़े बड़े फ़ायदे भी लिए हैं। छोटी बड़ी गिफ्टों के अलावा कुछ माननीयों की मदद उन्होंने बड़े स्तर पर भी की है। असलम जो मियाँ हैं उनकी प्रशासनिक पकड़ का अंदाज़ा इसी बात से लग सकता है कि लगभग 2 दशकों से वह इस कारोबार की आड़ में अवैध कटाई कर रहे थे, जिसमें बताया जाता है कि गायें भी काटी जा रही थी। बताने वाले तो ये भी बताते हैं कि जितने पशु स्लॉटर हाउस में कटते थे, यानी जितने की उनको परमिशन थी, उस लगभग उतने ही अवैध रूप से भी काटे जाते थे।